last we have done derivative formulas. Now this time we are doing integration. Okay, now there are integration are of two types. One is indefinite integration. Another is definite integration. Now integration means what? Okay, what do you mean by the word summation? Summation का meaning क्या होता है? Summation का मतलब होता है addition. Addition from one number n is equal to 1 से लेके n is equal to 10 तक के सारे numbers का addition is called as summation. ठीक है? तो summation word का मतलब addition. तो same way integration यानी whatever derivative we have done उसको integrate करना है. Like if you remember the example that I have given you, that there is air, I have taken a small part of it और मैंने उसको study किया, ठीक है? पर मेरे को पूरे रूम का चाहिए, सब क्वांटिटीज, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ मेरे को रूम का चाहिए, इसका नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये एक छोटा पार्ट है ना, I will integrate it, यानी I will do the summation of such small parts. मैंने पूरे रूम को ऐसे छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो छोटे छोटे पार्ट्स को सम किया, समेशन किया या फिर एडिशन किया, ठीक है? फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो मैंने इसको छोटे पार्ट में डिवाइड किया. फॉर एग्जाम्पल इस रूम को मैंने छोटे पार्ट में डिवाइड किया. आई विल जस्ट कॉल दिस पार्ट एज dx. तो ऐसे सारे स्मॉल पार्ट्स को मैंने ऐड किया फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेट. दिस सिंबल सिग्निफाइज इंटीग्रेट ऑफ व्हाटएवर इज दिस. अज्यूम दिस इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे अपन डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सिंबल होता है ना, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेट with respect to x. डेरिवेट with respect to x करेंगे तो डेरिवेटिव इधर का फंक्शन का होता है, वैसे इंटीग्रेट with respect to x करेंगे तो इंटीग्रेट इधर के फंक्शन का होता है. ये लिखने का स्टाइल है, डेरिवेटिव के लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन के लिखने का तरीका. अगर ये इंटीग्रेशन के एंड स्पेसिफाई नहीं है, फ्रॉम वेयर टिल वेयर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. बट अगर मैंने वो एंड स्पेसिफाई कर दिया, मैंने ये एंड स्पेसिफाई कर दिया दैट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक, अगर मैंने वो एंड स्पेसिफाई कर दिया फ्रॉम 1 टिल 5, दैट इज कॉल्ड एज डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो अपन इंटीग्रेशन दो टाइप का पढ़ते हैं. डोंट वरी अबाउट दिस, ये तुमको डिटेल में समझने का नहीं है. एट द एंड तुमको फॉर्मूला ही करना है. रीजन क्या है सिर्फ फॉर्मूला करने का? 11th में हम लोग सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट कंप्लीटिंग द होल चैप्टर. दिस चैप्टर इज वास्ट. इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 25 डेज टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है? सो फॉर दैट रीजन ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा ना, तो अपन सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? सो वंस अगेन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज काइंड ऑफ अ समेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर. अगर एंड स्पेसिफाई नहीं किया, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट. स्पेसिफाई किया तो डेफिनिट, ठीक है? लेट्स टेक अ फंक्शन ओवर हियर, fx. अब मैंने इस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू ढूंढ लिया ऑफ fx फ्रॉम वेयर टिल वेयर, 1 से लेके 5. 1 से लेके 5, समझो मैंने 1 से लेके 5 तक को इंटीग्रेट किया, ठीक है? 1 से लेके 5. नाउ पहले 5 पुट अप होएगा, यानी f ऑफ 5 x के बदले 5 पुट अप होगा, माइनस फिर 1 पुट अप होएगा f ऑफ 1. so this will become f of 5 minus f of 1. are you clear with this? ये समझ में आ गया लिखने का तरीका? ये सिर्फ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. अभी हम लोग इसका फॉर्मूलाज गो थ्रू करेंगे. ओके, इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उल्टा इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. ओके, सो इफ यू रिमेंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? जीरो. डेरिवेटिव
0, but constant का integration is going to become kx. अब यहाँ पे रीजन क्या है? इट्स एन एंटी डेरिवेटिव. तुमको याद है x का डेरिवेटिव क्या था? मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिख रहा हूँ. ये मैं डेरिवेटिव पे फॉर्मूलास लिख रहा हूँ. अरे x का डेरिवेटिव क्या था? 1. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? x रहेगा. तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है, यानी कांस्टेंट 1 से ही मल्टीप्लाई होता है ना. तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहा. 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? व्हाट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 1? x. समझ में आ गया? दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या था? n into x raised to n minus 1. तो x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन इज x रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1. x raised to n का integration is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Okay, using that we can find out the integration of any term. Like हम लोग x square का integration ढूंढ सकते हो, x का ढूंढ सकते हैं. एग्जांपल assume करो यहाँ पे x cube है, तो आंसर बताओ क्या आएगा? 3x raised to 3x squared. नहीं, वो डेरिवेटिव हो गया. 3x raised to 2 डेरिवेटिव हो गया. Use integration formula. x raised to 4 upon 4. x raised to 3 plus 1 and 4 4 upon 4. ठीक है. नेक्स्ट, एज पर इन डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या था? log x का डेरिवेटिव क्या था? 1 upon x. तो अभी अपन एंटी डेरिवेटिव यूज करते हैं. तो 1 upon x का इंटीग्रेशन वी कैन नॉट फाइंड इट बाय दिस फॉर्मूला. रीजन, इस फॉर्मूला से क्यों नहीं ढूंढ सकते? 1 upon x यानी x रेज़ टू -1 होता है. -1 plus 1 0 हो गया, चलेगा. ऊपर 0 होगा, चलेगा. नीचे 0 हो गया तो नहीं चलेगा ना. नीचे 0 यानी 1 upon 0 यानी इनफाइनाइट होता है. 1 upon 0 is called as infinite, तो इसलिए नहीं चलेगा. तो 1 upon x का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से नहीं कर रहे, एंटी डेरिवेटिव से कर रहे. log x का डेरिवेटिव इज 1 upon x, तो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? Log x. यहाँ तक क्लियर? 1 upon x का इंटीग्रेशन इज log x. नेक्स्ट, e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव वाज A raised to x. x log. अब एंटी डेरिवेटिव करो. सॉरी, अब एंटी डेरिवेटिव करो. e raised to x का इंटीग्रेशन इज E raised to x. और a raised to x का इंटीग्रेशन विल बिकम, ये log a नीचे आ जाएगा, यानी क्या आएगा? A raised to x upon log a. log. सिंपल एंटी डेरिवेटिव्स यूज किए. ठीक है. लास्ट फॉर्मूला. डेरिवेटिव में अपन ने sin x का डेरिवेटिव cos x किया था, cos x और cos x का डेरिवेटिव minus sin x. अभी अपन एंटी डेरिवेटिव करेंगे. तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस साइन इधर आएगा. sin x का इंटीग्रेशन इज Minus cos x. cos x और cos x का इंटीग्रेशन विल बिकम sin x. ठीक है. नेक्स्ट, tan x का डेरिवेटिव वाज sec square x. sec square x cot x का डेरिवेटिव वाज minus cosec Minus square x. cosec square x. तो sec square x का इंटीग्रेशन tan इज x tan x. cosec square x का इंटीग्रेशन, माइनस साइन इधर आ जाएगा. cosec square का इंटीग्रेशन इज minus cot x. नाउ sec x का डेरिवेटिव वाज sec x tan x, and cosec x का डेरिवेटिव वाज minus cosec x cot x. Now tell me anti derivative. sec x tan x का इंटीग्रेशन
sec x tan x का इंटीग्रेशन इज sec sec x and cosec x cot x का इंटीग्रेशन इज minus cosec minus x. cosec x. इन इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन है, tan x का इंटीग्रेशन नहीं है. नोटिस करो, tan x का इंटीग्रेशन नहीं है, sec स्क्वायर का है. cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है पर cot x का नहीं है. आंसर tan आ रहा है पर मेरे क्वेश्चन में, अगर मेरे क्वेश्चन में tan x रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन है ही नहीं, sec x का इंटीग्रेशन भी नहीं है. तो the problem is there is a limitation in integration. The limitation with integration is certain integration we don't have. We don't have integration of log. चेक करो, log का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं है. आंसर में log आता है पर log का इंटीग्रेशन किधर है? इधर log किधर लिखा हुआ है? नहीं है ना, तो log का इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है. ठीक है, 1/x का आंसर इज log x, आंसर log x. ठीक है, क्वेश्चन log x आया तो क्या करोगे? तो मेरे पास एक लिमिटेशन है. That's the reason integration is vast chapter. It's a vast chapter. इसलिए मैंने कहा ना, it takes approximately 25 to 30 days to complete integration itself. Derivative is also vast, but derivative comparatively quite easy because derivative के लिए मेरे पास बहुत सारे techniques है और बहुत सारे formulas है. इंटीग्रेशन में वो लिमिटेशन आ जाता है. That's the reason 12th standard में का portion we have to start it in the month of November. For the same reason, क्योंकि ये चैप्टर स्पेसिफिकली ये 11th में भी है, थोड़ा सा पार्ट 12th में भी है. तो ये चैप्टर अपने को बहुत पहले स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन खत्म होगा. बिकॉज ये चैप्टर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मिला के 2 months का चैप्टर हो जाएगा. 2 महीना यही चैप्टर लेंगे, तो 2 महीना अपन यही चैप्टर में डालेंगे तो बोर्ड एग्जाम कब देंगे? तो दैट्स द रीजन नवंबर में ही हमको, इसलिए तो 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन हमको बहुत पहले खत्म करना पड़ता है. ठीक है, और एटलीस्ट कहीं पे स्टॉप करना पड़ता है, सो दैट नवंबर ऑनवर्ड्स हमको 12th स्टार्ट करके अलोंग विद 11th पोर्शन, 11th एंड 12th साइमल्टेनियसली चालू रखना पड़ेगा. सो योर दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, ये सारे वेकेशंस यूटिलाइज करके तुम्हारा 12th का स्पेसिफिकली ये 2 चैप्टर हमने को वेकेशन में ही खत्म करना पड़ता है. तो 12th का पोर्शन हम लोग बहुत स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, now in the sums when we are doing indefinite यानी जिसका स्टार्ट और एंड दिया नहीं रहेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज इंडेफिनिट. फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आई विल पुट अप प्लस सी. सब में, सब आंसर में प्लस सी डालेंगे. ठीक है, बट व्हेन यू आर डूइंग तो इंडेफिनिट में प्लस सी आएगा, बट व्हेन यू आर डूइंग डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी जिसका स्टार्ट और एंड दिया रहेगा तब प्लस सी नहीं आएगा. वो प्लस सी क्यों आया ध्यान देना, सॉरी. ओके, व्हेन यू आर डूइंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस सी आएगा, प्लस सी आएगा. डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आएगा, जिसका स्टार्ट और एंड मालूम है. वो प्लस सी क्यों आया यहाँ पे इनडेफिनिट में? बिकॉज इनडेफिनिट में एंड रिजल्ट कहाँ तक आएगा वो पता नहीं है. सो देयर इज अ चांस ऑफ अ कांस्टेंट टर्म कमिंग ओवर हियर. डेफिनेट में वी गेट अ डेफिनेट वैल्यू, तो कोई प्लस सी आने का चांस नहीं. ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट, डेफिनेट. प्रोसीजर सेम है दोनों का, 2 अलग अलग चैप्टर है, प्रोसीजर दोनों का सेम है. तो तुमने जब ये स्टडी किया है तो ये ऑटोमेटिकली स्टडी हो जाता है. सिर्फ इसके लास्ट रिजल्ट में एक लाइन का फर्क पड़ता है, दैट्स इट. ठीक है, अदरवाइज डेफिनेट इंडेफिनिट आर सेम फॉर्मूलास. ओके, लेट्स टेक अप अ सम. लेट्स टेक अप द फर्स्ट सम. अभी मेरे पास डाइजेस्ट नहीं है, सो आई कैन नॉट टेक इट. टेक्स्ट बुक से नाउ टेल मी, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है? definite वेरी गुड, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है. दिस इज इंटीग्रेट with respect to x of this function. So now tell me sin x का इंटीग्रेशन क्या है? What is an integration of sin x? minus cos x. Sin x का इंटीग्रेशन is minus cos x, but क्योंकि डेफिनेट है तो प्लस सी नहीं आएगा, प्लस सी नहीं आएगा. इंस्टेड ये वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे 0 to पाई बाई. ठीक है, नाउ फर्स्ट ये माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं.
ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन निकालोगे. I will put up pi by 2 first. Cos of pi by 2 minus cos of 0. ये जो माइनस आया वो इसके कारण नहीं आया. That minus is already removed out. वैल्यूज पुटअप करने का तरीका देखो. पहले पाई बाई 2 पुटअप करना है. पहले पाई बाई 2 पुटअप करो, माइनस फिर 0 पुटअप करो. x के बदले पाई बाई 2, x के बदले 0. cos of 90 is 0. cos of 0 is 1. 0 का वैल्यू निकाल दो. माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1. That's it. Okay. Now integration of 1 to 5 x dx. x का डेरिवेटिव क्या था? 1. x का डेरिवेटिव वाज 1. इंटीग्रेशन 1 नहीं, अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो x रेज टू 1 है. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? Second. x रेज टू n का. व्हाट इज एन x रेज टू n फॉर्मूला? X raised to n plus 1 n plus 1 upon n plus 1 upon n plus 1. 1 to 5 इधर आएगा. चेक करो, मैंने इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन साइन पुटअप नहीं किया है. इंटीग्रेशन खत्म हो गया. अब सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना है. इसको बोलते हैं लिमिट्स. लिमिट्स पुटअप करना है 1 से लेके 5 तक. दिस इज x रेज टू 1 plus 1 यानी 2. 1 plus 1 यानी 2. फ्रॉम 1 to 5. ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ. ये 2 है ना, कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर निकाल दिया. अब x के बदले पहले 5 पुटअप. पहले अपर लिमिट पुटअप करना है, फिर लोअर लिमिट पुटअप करना है. तो अपर लिमिट इज 5, यानी क्या आएगा 5 स्क्वायर. x के बदले 5 स्क्वायर, फिर 1 पुटअप करो, माइनस 1 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1. 25 minus 1 is 24. 12. Answer is 2. Now, let's start with this. Fifth one. Integration of x. What is integration of x? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? X raised That is x raised to 1 plus 1. डायरेक्ट आंसर बताओ. x raised to 2 upon 2. Sin x का इंटीग्रेशन. What is the integration of sin x? minus cos x. Minus cos x. Tell me ये डेफिनेट की इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है? Indefinite. Indefinite. इंटीग्रल्स नहीं है, तो साथ में प्लस Plus c. plus C. So answer becomes x square by 2 minus cos x plus c. Look at this. X raised to 8 का इंटीग्रेशन. 8 plus 1 X raised to 9. X raised to 9 upon 9 upon 9. X raised to 9 upon 9 plus c. plus c. Plus c क्यों आया? Indefinite. Indefinite. Okay. Now tell me. इंटीग्रेशन ऑफ 10 by x में 10 कांस्टेंट, इसको भूल जाओ. 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आता है? Log 1 upon x का इंटीग्रेशन इज log log x. x. e raised to x का इंटीग्रेशन क्या आता है? E raised to Raised x. to x. प्लस c आएगा कि नहीं आएगा? आएगा plus C. प्लस c आएगा. Clear with this? Any questions till here? No sir. No sir. चलो स्टार्ट सॉल्विंग. 6 square x minus x square. इसका आंसर क्या आया? Minus cos x. tan x. इसका आंसर tan x. Minus x. square x का आंसर पता है ना? 6 square x का इंटीग्रेशन इज tan x. कैसे? Tan x. एंटी डेरिवेटिव से आया है. Hmm. tan x का डेरिवेटिव 6 square x है, तो 6 square x का इंटीग्रेशन इज tan x. Tan x. ठीक है? तो आंसर इज tan x
माइनस minus एक्सप्रेशन बेटा x cube x cube upon 3 3 plus plus C. या प्लस c क्यों आया? indefinite Indefinite. Okay, now let us do the integration here. X square, what is an integration of x square? Direct answer bolo. X cube x upon raised to 3 upon 3 2 plus 1 na 3 upon 2 plus 1 na 3 x raised to n plus 1 upon n plus 1 from 2 to 5. 5. ये 1/3 का प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है, इसको पहले ही बाहर निकाल दो. पहले 5 पुट अप करो फिर 2 पुट अप करो, यानी क्या आएगा 5 raised to 3 माइनस Plus 2 क्यूब 2 cube 125 minus 2 cube यानी 8. 125 minus 8 will become 170 upon 3. कैंसिल होता है 3 3s are 9 3 9. So what is your answer? 39. Now look at this one. Tell me, what is an integration of x cube? x raised to 4 upon 4 raised to 4 upon 4. What is an integration of x x raised to 2 Raised upon to 2 2 upon 2. from 1 1 to to 4? 4 ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट निकालने के लिए जगह नहीं बचा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट 4 पुट अप करो, तो क्या आएगा 4 raised to 4 upon 4 minus minus 1 1 raised to 4 upon 4. 4. मैंने पहले 4 और 1 इसको पुट अप किया, मैंने 4 और 1 पहले इसको पुट अप किया माइनस, अब मैं 4 और 1 इसको पुट अप कर रहा हूं, ये माइनस क्यों आया? बीच का माइनस साइन. या प्लीज म्यूट एवरीवन. ओके, अब ये 4 और 1 इधर पुट अप करो तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 raised to 2 upon 2 minus 1 minus raised 1 raised to 2 upon 2 Now this is one method of writing. There is one more way in which I can write this. ये वाला स्टेप मैं पहले 4 सब पे पुट अप कर दूंगा, यानी क्या आएगा आंसर? सब पे 4 पुट अप किया, यानी क्या रिजल्ट आएगा? 4 raised to 4 upon 4 minus 4 raised to 2 upon 2 माइनस फिर 1 पुट अप करूंगा, 1 raised to 4 upon 4 माइनस 1 raised to 2 upon 2. ये दोनों तरीका करेक्ट है. तुम इंडिविजुअली 4 और 1 पुट अप करो, बीच का साइन जो है वही रखा है, फिर इसको, या फिर पूरे को एक बार माइनस पूरे को, वो चॉइस तुम्हारे पास है, डेफिनेट में कर देगा. ठीक है, तुम इंडिविजुअली सबट्रैक्ट करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, पूरे को एक साथ 4 डाला, पूरे को एक साथ 1 डाला तो भी रिजल्ट वही आएगा. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस. 4 raised to 4 upon 4, एक 4 कैंसिल हो गया तो 4 क्यूब हो गया, 4 क्यूब यानी 64. 1 raised to 4 यानी 1 upon 4. 4 square यानी 16 upon 2. 16 upon 2 यानी 8. And this is 1 upon 2. ठीक है, now I am taking LCM. सबसे पहले 64 minus 8 कर रहा हूं, LCM बाद में लेते हैं. पहले 64 minus 8 करते हैं. What is 64 minus 8? 56. 56. Minus 1 by 4. This is minus 1 by 4. Minus into minus is plus 1 by 2. Now if I take LCM 4. Now the LCM is 4. इधर 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 are 24, 20, 22, 224 minus 1 प्लस इधर 4 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करो, 2 minus 1 plus 2 is 1. 1 plus 2, 24 becomes 225 upon 4. This is your result. अगर तुमको ये तरीका फॉलो करना है, पहले 4 पुट अप करो फिर 1 पुट अप करो तो भी रिजल्ट वही आएगा. 4 raised to 4 यानी एक 4 कैंसिल हो गया, यानी ये 4 क्यूब हो गया, एक 4 कैंसिल हो गया तो ये 4 क्यूब हो गया, 4 क्यूब यानी 64 माइनस 16 upon 2 यानी 8.
This becomes 1 by 4 minus 1 by 2. 64 minus 8 is 56. Minus 1 by 4 minus into minus is plus 1 by 2. इसके आगे जो LCM किया था वही स्टेप है. ठीक है. So whichever way you like, you can apply. Check your step. So x square का integration is x cube upon 3. 3. X का integration is x square upon 2. Now, which method do you want to put up? तुमको पहले 5 put up करके फिर 2 put up करना है या individually करना है? Choose please. कोई एक मेथड मेरे को चूज करके दे दो. दोनों भी चलेगा. I am putting 5 first. पहले मैंने 5 पुट अप किया माइनस. अब 2 पुट अप कर लो. Plus into minus is minus 6. 8 2 कैंसिल हो गया इसमें 6 आ गया. चेक करो सॉल्यूशन. सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े बड़े हैं. लेट्स टेक एन एलसीएम 6. 3 और 2 का एलसीएम है 6. इसको 6 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई. इसको 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई. Check your answer.